नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर अभी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूं और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 10। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी ब्रीड्स ऑफ शिप, जिसके अंदर करीबन करीबन 5 भेड़ की नस्लें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे ब्रीड्स ऑफ शिप। आपके सिलेबस के अंदर भेड़ की करीबन करीबन 8 नस्लें हैं, जिनमें से 5 आपको पढ़ा चुका हूं और आज के वीडियो में हम बाकी की बची हुई 3 नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि भेड़ की 8 नस्लों को कैसे याद रखोगे। आओ एक बार फिर आपको बता देता हूं, हमने ट्रिक से क्या बोला था। ट्रिक थी हमारी मामा चोकरो। क्या बोला था हमने? अरे मामा चोकरो, फिर आगे बोलो अवी 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 कहां गयो? जैसलमेर, जैसलमेर में गयो। ये हमारी ट्रिक थी। अगर आप लोगों को ये लाइन याद हो गई तो इसका मतलब समझ लो कि आपको भेड़ की 8 नस्लें याद हो गई। आओ देखते हैं कैसे। पहले मां से हमने क्या बोला था? मारवाड़ी बोला था और इस नस्ल को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरे मां का मतलब हमने क्या बोला था? मालपुरा, और इस नस्ल को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इस चौसे हमने क्या बोला था? चोकला, और चोकला भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं करो, तो करो से हमने बोला था कराकुल, और ये नस्ल भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अविवस्त्र, अवि से मतलब हमने क्या बोला था? अविवस्त्र बोला था। याद रखना, कई बार एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देता है कि बताइए इनमें से भेड़ की कौन सी नस्ल है, इनमें से कौन सी गाय की है, इनमें से कौन सी गाय की नहीं है, इनमें से कौन सी भैंस की नहीं है। अगर आप लोगों को नस्लों के नाम ही याद नहीं है तो फिर आप आगे का कैसे पढ़ोगे। इसीलिए सबसे पहला टारगेट है कि आपके सिलेबस में जो नस्लें दे रखी है कम से कम उनके नाम आप याद करो। तो आओ आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दूसरे अवि का मतलब। इसका मतलब हमने क्या बोला था? अविकालीन बोला था। और जैसलमेर से हमने क्या बोला था? जैसलमेरी बोला था। क्या बोला था? जैसलमेरी बोला था। और इसमें मतलब मैंने क्या बोला था? मेरिनो बोला था। और सर गयो से, अरे गयो से कुछ नहीं बोला, जाने वाले को हम नहीं रोकेंगे। तो बस आपको ये नाम याद रखने हैं। आपको भेड़ की 8 नस्लें याद हो जाएगी। ये लाइन बार बार बोलना है कि मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर गयो। तो आओ आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अविवस्त्र हम पढ़ेंगे, अविकालीन हम पढ़ेंगे और मेरिनो हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो 5 नस्लें हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आओ हेडिंग लगाते हैं। भाई आपका पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। बस पूरा फोकस आप बोर्ड पर बनाए रखो और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठे ताकि नोट करते रहे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो हेडिंग लगा लो 6 नंबर पे। हम बात करेंगे किसकी? अविवस्त्र की हम बात करने वाले हैं। एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछेगा, इसका ओरिजिन, ओरिजिन में क्या बताओगे? तो देखो ये एक संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। और इसको विकसित कहां से किया गया है? एक क्वेश्चन पहले भी एग्जामिनर में मतलब एग्जाम में पूछा गया है। तो CSWRI से इसको विकसित किया गया है। पूरा नाम क्या है? सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? अविकानगर, टोंक, राजस्थान के अंदर है। तो पूरा नाम याद करो सबसे पहले इसका, सेंट्रल शिप, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च, ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? तो बोल दो फटाफट जल्दी से, कहां पर है? अविकानगर, अविकानगर। और अविकानगर कहां पर है? टोंक, और टोंक कहां पर है? राजस्थान में है। याद रखना, कई बार हो सकता है एग्जामिनर इसकी स्थापना पूछ ले कि बताइए CSWRI की स्थापना कब हुई है। तो आपको याद रखना है 1962 में हुई है। कब हुई है? 1962 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। अच्छा, इसका हिंदी में नाम भी याद रख लेना। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलोगे इसको केंद्रीय, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन
अनुसंधान संस्थान, क्या बोलोगे? अनुसंधान संस्थान बोलोगे। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि जो CSWRI है इसका पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है और यहां से कौन सी भेड़ की नस्ल विकसित की गई है। तो हमने क्या देखा, अविवस्त्र को विकसित किया गया है। आओ देखते हैं किस किस के संकर से इस नस्ल को विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है, बात करेंगे हम विकसित, विकसित और विकसित में आप लिखोगे चोकला। चोकला का क्रॉस किससे करवाया? नर नस्ल के, रेम्बुले नस्ल के नर मरीनो भेड़ों से। याद रखना, रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों से, मेरिनो भेड़ों से। तो ये आपको याद रखना है। ये जो चोकला है ये राजस्थानी नस्ल है, आप सबको पता है। इसको स्थानीय भाषा में छापर बोलते हैं, शेखावटी नाम से जानते हैं। चोकला में आपको पढ़ा चुका हूं। और रेम्बुले नस्ल के नर मरीनो भेड़ों से, तो याद रखना, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पहले आ चुका है। आओ बात करते हैं इस नस्ल को किस लिए पालते हैं या इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। तो ऊल प्रोडक्शन है। क्या है? ऊल प्रोडक्शन। ऊल प्रोडक्शन, ऊन उत्पादन। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है? तो आपको याद रखना है कितना होता है, 2 से 4 केजी प्रति वर्ष प्रति भेड़ इसका क्या है, ऊन उत्पादन है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं इसका वजन कितना होता है, अगर मैं 6 महीने में बात करूं कि 6 महीने में इसका वजन कितना हो जाएगा, तो करीबन 12 किलो। और अगर मैं बात करूं 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 23 किलो तक इसका वजन हो जाता है। ये आपको बेसिक याद रखना है। वैसे यहां से क्वेश्चन नहीं आता है वजन से, आपका क्वेश्चन या तो इससे पूछेगा या इसका ऊल प्रोडक्शन है या इसको कहां से विकसित किया गया है और इसका पूरा नाम। तो ये हो गई अविवस्त्र। अब हम बात करेंगे अविकालीन की, और अविकालीन भी बिल्कुल छोटी सी नस्ल है, अभी जस्ट आपको याद हो जाएगी, पूरा फोकस बोर्ड पे बनाए रखो। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे अविकालीन। नाम से पता चल रहा है कि कालीन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा वापस ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, तो इसको भी कहां से विकसित किया गया है? CSWRI से, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? बोल दो जरा। अविकानगर। कहां पर है? अविकानगर। और अविकानगर कहां पर है? टोंक में है। और टोंक कहां पर है? तो राजस्थान के अंदर है। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जेट में भी पूछा गया है, सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है, ICR में पूछा गया है। मतलब जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हैं जिनमें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सिर्फ दे रखा है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार लगा के अच्छे से याद कर लेना। बात करते हैं विकसित कैसे हुई है। विकसित तो देखो, जो एक नस्ल है जिसका नाम है मालपुरा। क्या नाम है? मालपुरा। और मालपुरा का क्रॉस किससे करवाया? रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों से, नर मेरिनो भेड़ों से। तो ये आप याद रखोगे, यहां पर मालपुरा क्या है? मादा है। और यहां पर ये क्या लिख लोगे? नर लिख लोगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका ऊल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इसका ऊल प्रोडक्शन कितना होता है, ऊन उत्पादन, तो कम होता है 1 से 2 केजी प्रति वर्ष प्रति भेड़। क्या होता है? ऊन का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है। किस लिए? तो कालीन के लिए अच्छी नस्ल है। तो अब तक मैं आपको टोटल कितनी नस्लें हम पढ़ चुके हैं? 7 नस्लें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक बार अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद करना है, आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। बात करें अविवस्त्र की, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि इसका ओरिजिन बताओ, तो आप बता देना अविकानगर टोंक है। अगर वो पूछे कि कहां से, तो बोलोगे CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? अविकानगर टोंक में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई है, 1962 के अंदर हुई है। बात करें कैसे नस्ल बनी है, तो किसका क्रॉस करवाया? चोकला का क्रॉस किससे करवाया? रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों से करवाया। और बात करें ऊल प्रोडक्शन कितना होता है, तो 2 से 4 केजी प्रति वर्ष प्रति भेड़ होता है। बात करें अविकालीन की, अविकालीन का ओरिजिन भी CSWRI है। मतलब ये दोनों जो नस्लें हैं CSWRI से विकसित की गई है। अविकानगर टोंक राजस्थान में स्थित है। विकसित कैसे हुई है, तो मालपुरा का क्रॉस किससे करवाया? रेम्बुले नस्ल के नर भेड़ों से करवाया। इसके अलावा इसका ऊल प्रोडक्शन कितना है? 1 से 2 केजी प्रति वर्ष प्रति भेड़ है।
आओ आगे बढ़ते हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले हैं मेरिनो की। सॉरी, हेडिंग लगा लो मेरिनो। और ये भेड़ की लास्ट नस्ल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरिनो से। तो हेडिंग लगा लो, 8 नंबर पे हम बात करेंगे मेरिनो की। मेरिनो, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, अरे बता दो फटाफट जल्दी से ओरिजिन। और ओरिजिन क्या बताओगे, स्पेन बताओगे। क्या बताओगे, स्पेन और फ्रांस। तो ये याद रखोगे आप, स्पेन इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। आओ बात करते हैं इसकी विशेषताएं। देखो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे विश्व की सबसे अच्छी नस्ल है। रीजन क्या है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की जो ऊन मिलती है इसी नस्ल से मिलती है। आज पूरे विश्व भर में नस्ल आपको मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग देशों में इस नस्ल को ले जाया जाता है और वहां की जो देसी नस्लें हैं उनसे संकरण करवाया जाता है, ताकि उनका भी ऊन प्रोडक्शन बढ़ सके। तो याद रखोगे, पूरे विश्व की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन वाली नस्ल है। तो हेडिंग लगाओ इसमें, हेडिंग क्या विशेषताओं में लिखो सबसे पहला पॉइंट, पूरे विश्व की सबसे अच्छी नस्ल है। पूरे विश्व में श्रेष्ठ ऊन जो है, मतलब सबसे श्रेष्ठ उत्तम ऊन जो प्राप्त होती है इसी नस्ल से होती है, और सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन भी इसी का है। ठीक है, तो पूरे विश्व में श्रेष्ठ क्वालिटी, श्रेष्ठ ऊन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन भी इसी का है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन वाली नस्ल है। रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। और याद रखना, इसकी जो गर्दन होती है, क्या होती है, गर्दन व कंधों पर, कहां पर, गर्दन व कंधों पर जो त्वचा होती है, उस त्वचा पर क्या होती है, झुर्रियां पाई जाती है, या आप कह सकते हो कि सलवटें पाई जाती है, मतलब सलवटदार होती है। तो याद रखोगे, गर्दन व कंधों पर झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती हैं। ये इस नस्ल की क्या है, विशेषताएं हो गई। आओ बात कर लेते हैं इसके ऊल प्रोडक्शन की। अच्छा, इसके अलावा सींग भी लिख लेना भाई। सींग, जो मादा है, मादा कैसी होती है, सींग रहित होती है। मादा कैसी होती है, अरे बोलो, सींग रहित होती है। जबकि नर में क्या होते हैं, सींग पाए जाते हैं घुमावदार। जबकि नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इसके ऊल प्रोडक्शन की। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन इसी का है पूरे विश्व में। कितना है, तो 5 से 9 केजी ऊन प्रति वर्ष प्रति भेड़ आपको मिल जाएगी। तो अब तक मैं आपको टोटल भेड़ की 8 नस्लें पढ़ा चुका हूं। अगर आपको किसी भी ब्रीड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगले वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप भेड़ की सारी नस्लें आपको याद हो गई होगी, गाय की भी आपको याद हो गई होगी, भैंस की भी आपको याद हो गई होगी। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री का होगा, जैसे कि हम कैमल ले लेंगे या पोल्ट्री ले लेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे पहले उसी को आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।